जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, चल रहा है भाई पोलिनोमियल बहुपद, है ना। बहुपद चल रहा है। तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे लीनियर पोलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ खींच के बताया था कि किस तरह से ग्राफ उसका होता है और उसका शून्यकों की संख्या किस तरह से निकाला जाता है। समझ रहे हैं बात के? तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। ये पढ़े थे ना। चलिए, क्या था? रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ये था ना। चलिए, तो इसमें आता है सबसे पहले, ये तो था पोलिनोमियल में क्या चल रहा है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम चलेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। अर्थात रेखीय बहुपद के शून्यक और शून्यकों लिखे, शून्यकों और पूर्णांकों में संबंध किसी भी रेखीय बहुपद ठीक है ना। किसी भी रेखीय बहुपद क्या ax प्लस by का शून्यक माइनस b/a होता है यदि ax प्लस by इज इक्वल टू 0। ax प्लस by इज इक्वल टू 0 हो का शून्यक माइनस b/a होता है यदि ax प्लस by इज इक्वल टू 0 हो। क्या हो? 0 हो। इस तरह ax प्लस b इस तरह ax प्लस b का शून्यक इज इक्वल टू माइनस b/a। अर्थात कहने का मतलब है कि b जो है किसका है? अचर पद है, ठीक है। और a जो है x का गुणांक, यही संबंध है बाबा किसका? रैखिक बहुपद का। समझ गए? चलिए, अब आता है क्या जो हमको पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल।
ये था द्विघात समीकरण के शून्यक और गुणांकों में संबंध। समझ रहे बात के? चलिए, ये था हमारा पढ़ने के लिए, यही है क्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। ठीक है, ये तो 9th क्लास में पढ़ने के लिए भी है। ठीक है, अब यदि इससे पहले देख लीजिए, क्या आप लोग 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं द्विघात बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए। ठीक है ना, यदि किसी भी मान लीजिए जैसे द्विघात बहुपद दिया हुआ है x² + bx + c का दो शून्यक, मान लीजिए दो शून्यक अल्फा और बीटा दे रखा है, तो इसका गुणनखंड क्या होता था, गुणनखंड x - अल्फा एंड x - बीटा होता था। याद है वहाँ? ठीक है, ये चीज़ 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि उसका जब ये बहुपद दे रखा है x² + bx + c का दो शून्यक अल्फा और बीटा है, तो उसके गुणनखंड जो होगा क्या होगा, अल्फा - बीटा और x - अल्फा और x - बीटा होते थे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, अब आगे आपको बताते हैं ये कहाँ होगा, से आपको बताएंगे फिर कहाँ ये काम आएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमको करने से पहले आप आएंगे थ्योरम से पता चलेगा। क्या चीज़ से पहले पता चलेगा? थ्योरम लिखेंगे क्या, यदि अल्फा और बीटा है ना किसी द्विघात बहुपद क्या x² + bx + c, यही तो होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, है ना। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप मान लीजिए, व्यापक द्विघात बहुपद x का क्या है, दो शून्यक हैं। क्या है बाबू? दो शून्यक हैं, तो अल्फा + बीटा = -b/a और अल्फा × बीटा = c/a। ये हमको सिद्ध करना है कि यही होता है या नहीं, संबंध हमको देखना है। ठीक है ना, उसमें लीनियर इक्वेशन में एक होता था, एक चलते -b/a हो गया। क्लियर हो गया? चलिए, अब आगे देखिए प्रमाण क्या कहता है। प्रमाण कहता है कि यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² + bx का दो शून्यक होंगे। ठीक है ना, प्रमाण में लिखिए क्या, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद x² + bx + c के शून्यक हैं। क्या है बाबू? शून्यक हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, x - अल्फा और x - बीटा क्या होंगे, इसके क्या होंगे बाबू, गुणनखंड होंगे। क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। समझ रहे बात के? तब क्या होगा, तब देन यानी कि x² + bx + c = a × क्या, x - अल्फा और x - बीटा होंगे। यहाँ तक क्लियर है? इसको हम आप सोल्व कर देते हैं। सोल्व कीजिए तो हो जाएगा कि x² पहले इसको ही रहने दीजिए, उसको सोल्व कीजिए तो x² -
एक्स अल्फ़ा, अब बी से गुना कीजिए माइनस एक्स बीटा, ठीक है ना, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये चीज़ होगा। अब क्या कर दीजिए, ए को अभी इधर ही रहने दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से एक्स को माइनस को बाहर कर दीजिए, एक्स को बाहर कर देते हैं तो बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, इसको उधर कर लीजिए। अब ये हो जाएगा कितना, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अब क्या कर दीजिए कि ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू ए एक्स प्लस ए अल्फ़ा इंटू बीटा होगा। ये चीज़ देख लीजिए। और यहाँ चीज़ें लिखते आइए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब क्या करना है बाबू से, यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को एक्स स्क्वायर के साथ तुलना करेंगे और एक्स को एक्स के साथ और अचर पद को अचर पद के साथ। समझ रहे बात को, यानी कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ गुणांक को बराबर करेंगे और एक्स को एक्स के साथ और अचर पद को अचर के साथ। यहाँ तक आ रहा है समझ में, यही चीज़ यहाँ लिखेंगे बाबू, ठीक है ना। अब लिखेंगे एक्स स्क्वायर एक्स और अचर पद के गुणांकों को क्या तुलना करने पर, क्या लिख लेंगे, तुलना करने पर। समझ रहे बात के, यहाँ तक आ रहा है समझ में। अब तुलना कर दीजिए, देखिएगा एक्स को एक्स के साथ, ठीक है ना, सॉरी देख लीजिएगा, ये है यहाँ, इसको ये अचर पद लिख लीजिए, कोई अचर पद, ये के नहीं, कोई दूसरा चीज़ लिख लीजिए। यहाँ एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, के लिख लीजिए, के, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि के एक क्या है, अचर है, अचर पद, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, तुलना कर लीजिए एक्स का स्क्वायर को एक्स के साथ, ठीक है, तो कीजिए इसको और बी को इसके साथ, अब सी को इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ हो रहा था नहीं। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या है, देखिए क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसलिए ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, के हो जाएगा, ए इज इक्वल टू के हो जाएगा, ठीक है ना। एंड अब लिख लीजिए बी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या है बाबू, यहाँ पे भी के हो जाएगा, के, तो यहाँ के एक्स। अब देखिए बी से एक्स चला जाएगा, बी, ठीक है ना, एक्स से एक्स चला जाएगा बाबू, आ रहा समझ में। यहाँ भी के होगा, ठीक है ना। तब क्या कर दीजिए, देख लीजिए, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, और के का वैल्यू हमने आपको बताया है कि के का वैल्यू हमारा ए है, देख लीजिएगा ए हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको ऐसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये जाके इसमें भाग जाएगा, बी बाई के हो जाएगा, या फिर बी बाई कितना, एक सेकेंड, माइनस प्लस कहीं छूट रहा है क्या, ये देखिए ये माइनस भी है बाबू, माइनस है, क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा, ये इधर रहने दीजिए, इसको यस में आ जाएगा, माइनस बी बाई के, और के जगह हमारा क्या है बाबू, ए है, के जगह हमारा क्या है, ए है, या फिर इसी तरह भी छोड़ दीजिए, इस तरह से ही छोड़ दीजिए। अब दूसरा में देखिए, अब तीसरा में क्या है, अचर पद को कीजिए, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो देखिए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये है ना,
यहाँ तक आ रहा है समझ में, देखिएगा के इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, के सी इज इक्वल टू, इसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसको भाग दे देगा सी बाई ए हो जाएगा, सी बाई ए, के एक जगह ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कर लीजिए, देखिएगा इसको समीकरण फर्स्ट लिख लीजिए, इसको समीकरण सेकेंड लिख लीजिए, इसको आप थर्ड लिख सकते हैं, क्या थर्ड, ठीक है ना। चूँकि लिखिएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के है, और के का वैल्यू देखिए, के इज इक्वल टू ये हमारा लिख सकते हैं, ठीक है ना, हैं तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ चूँकि लिख लीजिएगा, चूँकि ए बराबर के है, ठीक है ना। ये हमारा तो पहला आ गया बाबू, शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये होता है, इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए साथ साथ में लिख दे रहे हैं, शून्यकों का योग इज इक्वल टू माइनस बी बाई ये दे रखा है, माइनस बी हमारा क्या है देख लीजिए, एक्स का गुणांक, ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का गुणांक, ठीक ना। अब ये जो हमारा क्या है बबुआ, ये हमारा क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, संबंध मिल गया, संबंध हमारा मिल गया एक। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम इधर लिख देते हैं, स्पेस थोड़ा सा कम है, ठीक है ना, एंड लिख लीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम सेकेंड। अब लिखिए फ्रॉम थर्ड, थर्ड हमारा है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू के बाई सी बाई के है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए हो जाएगा, लिख लीजिएगा, चूँकि ए इज इक्वल टू के था फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्या शून्यकों का गुणनफल सी बाई ए जो होता है, सी है बाबू अचर पद, क्या है अचर पद, और ये जो है क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही हमारा संबंध था द्विघात समीकरण का, द्विघात पॉलिनोमियल के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, समझ रहे हैं बात के। यानी कि शून्यकों का योग जो है क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक बाई एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और शून्यकों का एक गुणनफल जो होता है अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही उसका संबंध है, किसमें शून्यकों और गुणांकों में संबंध। समझ गए बात के, आया कुछ समझ में, आ गया समझ में, तो इसको फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे, नोटबुक पे देख लीजिएगा बना करके, आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल हमको इतना का जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए थ्योरम था एक, तो हम उसको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है ना। हमको ज़रूरी यही चीज़ है, आगे बनाने के लिए आपको काम आएगा। यानी कि कहेगा कि शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो माइनस सी बाई ये, और शून्यकों का योग माइनस बी बाई ये, हम कहाँ से आता है तो आपको ये चीज़ आपको निकाल करके बता दिए। समझ रहे हैं बात के। तो हमने आपको रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल आपको बता दिए। उसमें था एक लीनियर पॉलिनोमियल का और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, दोनों का था, ठीक है। अब आ गया क्यूबिक का, आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का शून्यकों और गुणांकों में संबंध, जो आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। समझ रहे बात के। तो आई होप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।